हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस। आज हम बात करेंगे ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, मानव कंकाल तंत्र की। और इसमें जानेंगे कि हमारे मानव शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं, सबसे बड़ी अस्थि कौन सी होती है और सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है, अस्थियों के प्रकार कितने होते हैं, वो किस प्रकार से हमारे शरीर को ढांचा प्रदान करते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं जल्दी से वीडियो। तो पहला टॉपिक हमारा होगा मानव कंकाल तंत्र। तो इसका पहला पॉइंट देखते हैं। हमारे शरीर को निश्चित आकार एवं आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे की आवश्यकता होती है। इसके अभाव में शरीर ना तो चल फिर सकेगा और ना ही कार्य कर सकेगा। यह ढांचा क्या कहलाता है? कंकाल तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? कंकाल तंत्र कहलाता है। और कंकाल तंत्र का निर्माण अस्थियां, उपास्थियां, संधियां आदि से मिलकर करते हैं। अस्थियों, उपास्थियों से मिलकर बने शरीर के ढांचे को ही कंकाल तंत्र कहते हैं। अब कंकाल तंत्र के कार्य के बारे में बात करते हैं। तो कंकाल तंत्र के कार्य कौन कौन से होते हैं? तो पहला कार्य है, यह शरीर को निश्चित आकृति एवं आधार प्रदान करता है। शरीर के आंतरिक कोमल अंगों की बाह्य आघातों से रक्षा करता है। यह मांसपेशियों की सहायता से संपूर्ण शरीर एवं शरीर के अंगों को गति प्रदान करता है। यह शरीर को मजबूती प्रदान करता है। अब बात करते हैं मानव कंकाल तंत्र के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। तो मानव कंकाल तंत्र को 3 भागों में मुख्यतः वर्गीकृत किया गया है। पहला भाग है अक्षीय कंकाल, दूसरा भाग है वक्षीय कंकाल और तीसरा भाग है अनुबंधित कंकाल। अब बात करेंगे अक्षीय कंकाल। अक्षीय कंकाल क्या होता है? इसका आकार एक प्रश्नवाचक चिन्ह की तरह होता है, इस प्रकार का। इसमें प्रमुख रूप से खोपड़ी की अस्थियां, दांतों सहित ऊपरी एवं निचले जबड़े की अस्थियां एवं अंगूठी के आकार की 33 अस्थियां होती हैं। कितनी? 33 अस्थियां कशेरुकाएं सम्मिलित होती हैं, जिनसे रीढ़ की हड्डी का निर्माण होता है। अब बात करेंगे रीढ़ की हड्डी क्या होती है। तो गर्दन से लेकर कमर के नीचे तक की अस्थियां रीढ़ खंभ या मेरुदंड कहलाती हैं। यह छोटी छोटी 33 अस्थियों से मिलकर बनती हैं, जिन्हें कशेरुकाएं कहते हैं। ये सभी कशेरुकाएं आपस में जुड़कर कशेरुक दंड का निर्माण करती हैं, जिसे हम रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। अब आगे बात करते हैं वक्षीय कंकाल की। तो ये 12 जोड़ी हड्डियों की एक टोकरी नुमा संरचना होती है, जिन्हें पसलियां कहते हैं। इनमें शरीर के महत्वपूर्ण अंग जैसे हृदय, फेफड़े आदि सुरक्षित रहते हैं। अब बात करते हैं पार्ट 3 की मानव कंकाल के। तो पार्ट 3 है अनुबंधित कंकाल। इसमें अंश मेखला, श्रोणि मेखला और हाथ पैर की अस्थियां सम्मिलित होती हैं। अब आगे बात करेंगे हाथ की अस्थियों की। तो हाथ की अस्थियों का हम चित्र देखते हैं। चित्र में देखते हैं सबसे ऊपरी जो अस्थि होती है वो ह्यूमरस होती है, और हाथ के बाईं तरफ वाली रेडियो बोलते हैं जिसको, और दाईं तरफ जो होती है अल्ना होती है, और जो नीचे पंजों की तरफ होती है हाथ की अंगुलियों की तरफ तो कलाई की अस्थियां होती हैं, और सबसे नीचे अंगुलियों की अस्थियां होती हैं। इसमें हाथ में जो सबसे बड़ी ह्यूमरस अस्थि होती है वो, आगे देखते हैं हाथ की अस्थियां प्रमुख रूप से निम्नलिखित होती हैं। पहली अस्थि का नाम है ह्यूमरस। ह्यूमरस क्या होती है? कोहनी एवं कंधों के बीच की अस्थि ह्यूमरस कहलाती है। ह्यूमरस के लंबे मध्य भाग को सॉफ्ट कहते हैं। और दूसरी हड्डी है रेडियो या अल्ना। दाईं तरफ वाली रेडियो और बाईं तरफ की अल्ना होती है। कलाई और कोहनी के बीच की 2 अस्थियां स्थित होती हैं। पहली हाथ के बाहर की तरफ और दूसरी हाथ के अंदर की तरफ स्थित होती है, जिन्हें क्रमशः रेडियो एवं अल्ना कहते हैं। और पार्ट 3 कलाई की अस्थियां।
कलाई की अस्थियों में क्या होता है, रेडियो अल्ना अस्थि जिस स्थान पर हथेली के पास जुड़ी है वह स्थान कलाई कहलाता है। कलाई का निर्माण छोटी छोटी 8 अस्थियों से मिलकर होता है जिन्हें मणिबंधिकाएं या कार्पल्स कहते हैं। अब बात करते हैं हाथ के पंजे, अंगुलियां, अंगूठे की अस्थियों की। तो हथेली में कुल 5 अस्थियां होती हैं जिन्हें कर्मास्थियां मेटाकार्पल्स कहते हैं। हमारी अंगुलियों एवं अंगूठे में भी अस्थियां होती हैं जिन्हें क्रमशः अंगुलास्थियां या अंगूठास्थियां कहते हैं। प्रत्येक अंगुली में 3 तथा अंगूठे में 2 अस्थियां होती हैं। अंगूठे में कितनी होती हैं, 2। अब बात करेंगे पैर की अस्थियों की। तो पैर की अस्थियों में चित्र से हम देख सकते हैं कि सबसे पैर के ऊपरी अस्थि जो है उसे फीमर कहते हैं और ये हमारे मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि होती है। और सबसे छोटी अस्थि होती है कान की, जिसे स्टेपीज बोलते हैं। और पैर की अस्थि को बोलते हैं फीमर। और दूसरी इसमें टीबिया फिबुला। और सबसे नीचे की तरफ है टखने की अस्थि। अब देखते हैं पैर की अस्थियों में पहली अस्थि क्या है, फीमर। तो फीमर के बारे में क्या जानते हैं, कूल्हे एवं घुटने के बीच की अस्थि को फीमर कहते हैं। यह शरीर की सबसे लंबी एवं मजबूत अस्थि है जिसका निचले सिरे की अस्थि को टीबिया या फिबुला और ऊपरी सिरे के कूल्हे की अस्थि से जुड़ा होता है। अब बात करते हैं टीबिया या फिबुला की। टीबिया या फिबुला, घुटने से टखने के बीच टीबिया एवं फिबुला नामक 2 अस्थियां पाई जाती हैं। टीबिया अंदर और फिबुला बाहर की ओर स्थित होती है। आगे देखते हैं टखने की अस्थि। टखना कुल 7 अस्थियों से मिलकर बना होता है जिन्हें गुल्फास्थियां टार्पल्स कहते हैं। ये एड़ी का निर्माण करती हैं। आगे देखते हैं चौथा नंबर, तलवे और अंगूठे की अस्थियां। पैर के तलवे में 5 अस्थियां होती हैं जिन्हें प्रपदिकाएं मेटाटार्पल्स कहते हैं। पैर की प्रत्येक अंगुली में 3 और अंगूठे में 2 अस्थियां होती हैं। अब बात करते हैं शरीर की प्रमुख अस्थियों के बारे में। तो कंकाल तंत्र की अस्थियां आपस में जिनके द्वारा जुड़ी होती हैं उन्हें संधि या जोड़ कहते हैं। संधियां 2 प्रकार की होती हैं, चल संधि और अचल संधि। अब बात करते हैं चल संधि क्या होती है। तो चल संधियां वे संधियां होती हैं जो अस्थियों को गति प्रदान करने में सहायक होती हैं, चल संधियां कहलाती हैं। जैसे घुटना, टखना, कोहनी, गर्दन आदि संधियां। बात करते हैं अचल संधि। तो अचल संधि इस प्रकार की संधियां गतिशील नहीं होती हैं। इनका मुख्य कार्य शरीर के कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करना होता है, जैसे खोपड़ी और वक्ष की अस्थियां। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।